यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीएम योगी ने यूपी पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया है। बद्रीनाथ में ये भूमि पूजन का कार्यक्रम उन्होंने संपन्न किया है, इसमें शामिल हुए हैं और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी वहां पर मौजूद रहे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। तो कार्यक्रम जिसका इंतजार किया जा रहा था संपन्न हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सुनते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को सुनते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को, आप हम सबको आशीष वचन दें। और अब संबोधित करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां पर पहुंचे लोगों को, इस कार्यक्रम में भूमि पूजन के शामिल लोगों को। कि शिलान्यास कार्यक्रम और भूमि पूजन कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार के मंत्री माननीय श्री मदन कौशिक जी लखनऊ से मेरे साथ यहां पर भगवान बद्री विशाल के दर्शनार्थ और इस कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश शासन श्री मुकेश मिश्राम जी, पर्यटन विभाग के विशेष सचिव समेत सभी अधिकारीगण, जनपद चमोली की जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत यहां के सभी अधिकारीगण, सभी यहां के पूज्य संतजन, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई वर्षों के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं परसों से उत्तराखंड में हूं। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे परसों भी और कल भी प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के चारों धाम पर्यटन विकास की दृष्टि और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था को सम्मान में ध्यान में रखते हुए आज की आवश्यकता के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के इन सभी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें उत्तराखंड विकास के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बहुत सारे विवाद पिछले 18-20 वर्षों से चले आ रहे थे। नए राज्य के बनने के साथ ही
ये विवाद भी साथ में चले आए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी रचनात्मक और सकारात्मक पहल से इन सभी समस्याओं का समाधान एक सम्यक रूप से करने में सफलता प्राप्त की है और आज इसी का परिणाम है कि हरिद्वार में अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का था, पिछले 19-20 वर्षों से विवाद था। उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने आपसी सहमति के आधार पर यह तय किया कि अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर उसी के बगल में एक नया पर्यटन आवास गृह भागीरथी के रूप में बनाएगा और आज वह हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। हरिद्वार कुंभ के पहले हम उसे जनता को समर्पित करेंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड में पर्यटन की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देगी। पर्यटन विभाग के द्वारा एक नए पर्यटन आवास गृह यहां पर बद्रीनाथ धाम में भी यह स्वीकृत किया गया है। पिछले लगभग 1 वर्ष से एक कार्यक्रम हमारा बन रहा था कि बद्रीनाथ में जाकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ पर आपके बीच में उत्तर प्रदेश और देश की श्रद्धालु जनों की श्रद्धा का सम्मान करने के लिए इस पर्यटन आवास गृह के भूमि पूजन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हम लोगों को कल ही यहाँ पे रहना था, लेकिन कल आपने देखा होगा मौसम कितना विपरीत था। वो भले ही हम लोगों को देखने के लिए विपरीत लग रहा हो, लेकिन उत्तराखंड की दृश्य बहुत अनुकूल था। यहाँ की खेती किसानी के लिए, बागवानी के लिए, पर्यटन की संभावनाओं के लिए बाबा केदारनाथ जी का और भगवान बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद यहाँ की जनता को और श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने एक दिन कार्यक्रम स्थगित करते हुए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ की जिलाधिकारी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, उत्तराखंड सरकार के सभी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कल भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था, रखा था, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण कार्यक्रम स्थगित हुआ था। आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उत्तराखंड हमारे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है, ये मेरी जन्मभूमि भी है और इस देश से मैंने अपना बचपन उत्तराखंड में ही काटा था और उत्तराखंड जब भी मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है, मुझे बहुत अंतःकरण से आनंद की अनुभूति होती है। और मैं आज यहाँ पर पिछले 3 दिनों से न केवल यहाँ के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य अर्जित कर रहा हूँ, बल्कि बचपन में जो यहाँ के पकवान मिलते थे उनको भी आनंद ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा हमें लगा। ये पर्यटन आवास गृह यहाँ पर कार्य अब जो नया सीजन प्रारंभ होगा उसके साथ ही हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को यहाँ पर अपनी तैयारी करने का एक अवसर प्राप्त हो जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि हम 1 वर्ष के अंदर इस कार्य को पूरा कर देंगे। अभी हम लोग जब भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे तो वहां पर मैंने इस बात को देखा है कि भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के साथ ही इस पावन धाम में अनेक संतों ने, योगियों ने अपनी साधना से, अपने तप से इसको पवित्र किया है। और योगीराज सुंदरनाथ जी की भी तपस्थली है। आप देखेंगे जब आप बद्रीनाथ मंदिर में जाते हैं तो शंकराचार्य जी की मूर्ति के बगल में एक बड़ा चित्र रखा हुआ है, योगीराज सुंदरनाथ जी का है। सुंदरनाथ जी बहुत सिद्ध योगी थे, हमारे नाथ संप्रदाय से उनका संबंध था और ये मान्यता है कि यदा कदा वे अपना दर्शन यहाँ पर श्रद्धालु जनों को देते हैं। ऐसे पूज्य संत और योगी जो अपनी तपस्या से इस पूरे धाम को पवित्र करके श्रद्धालु जनों
की आस्था को एक नई मजबूती देते हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर उनकी गुफा भी है और मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार उनकी गुफा की पुनरुद्धार की कार्रवाई यहाँ पर अगर कर दे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। उत्तराखंड का पर्यटन विभाग या उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग कोई भी करे, मुझे लगता है एक नया अनुभव होगा, क्योंकि मान्यता है कि महाभारत की रचना और पुराणों की रचना इसी धाम में भगवान वेद व्यास ने और उसके उपरांत भारत की संत परंपरा ने इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न किया था। आज के इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर जिस पर्यटन आवास गृह का निर्माण करने जा रहे हैं, इस समय सीमा के अंदर संपन्न हो, उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु जनों के साथ साथ देश के श्रद्धालु जनों को यहाँ पर आवास और पर्यटन की सुविधा उपलब्ध करा सके और यहाँ पर उनकी आस्था के अनुरूप भगवान बद्रीनाथ जी के और यहाँ के अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भूमि उपलब्ध कराई और बहुत अच्छे लोकेशन पर यह भूमि है। यहाँ से न केवल आने वाले श्रद्धालुओं को बल्कि यहाँ पर श्रद्धा और पर्यटन दोनों विकास की संभावना को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देने में सफल हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के साथ मिलकर के न केवल एक दूसरे के विकास के प्रति, एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति, बल्कि विकास और पर्यटन की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो मौजूद हैं और जो आने वाली संभावनाएं हैं, उन सब के लिए भी हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस बद्रीनाथ धाम के सभी वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उत्तराखंड विकास की जिस नए प्रतिमान विकास के स्थापित कर रहा है, इसके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड विकास का एक नया मॉडल बनेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बद्री विशाल। मैं निवेदन करूंगा कि तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी बात समाप्त की। पहले मैं योगी जी का बहुत मेरे को धन्यवाद करना चाहता स्टेप में, मुझे इन्होंने पहले बुला दिया, तो मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप उत्तराखंड में आए और आपने 2-3 दिन हमको और हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अपना सानिध्य दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। साथ ही आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से बर्फबारी हुई है और हमारे देश भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, काफी दिक्कत होती है, तो एक स्नो कटर जिस पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी, मैं जनपद चमोली के लिए देने की घोषणा कर रहा हूँ, ताकि हमारे जो अतिथि यहाँ पर देश भर से आते हैं उनको कोई तकलीफ न हो, वो आसानी से अपना रास्ता गंतव्य तक पहुँच सके। एक हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं भेटोली, जब कोई अपने मेहमान आते हैं तो उनको भेंट किया जाता है, तो उसमें हम लोग अपना लोकल उत्पाद देते हैं, तो मैं पूज्य योगी जी को देना चाहूँगा। सर साइड में आ जाइए। तो ये भेंट दी है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेंट दे रहे हैं। जब भी उन्होंने बताया कि भेटोली, ऐसा गढ़वाली में कहते हैं, उन्होंने बताया कि ये जब भी कोई आता है मेहमान, कोई अतिथि, तो उसको भेंट दी जाती है, तो वो भेंट उन्होंने दी है। और इसके साथ ही दोनों की बात जो है वहाँ पर समाप्त हुई है। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया, उन्होंने बताया
कि किस तरीके से बड़ी अच्छी लोकेशन पर ये उत्तराखंड सरकार ने उनको भूमि उपलब्ध कराई है यूपी के गेस्ट हाउस के लिए, और उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये देखिए आप, शिलान्यास का कार्यक्रम, इसका आइडिया, इसका विचार 2018 में आया था। कल ही ये कार्यक्रम संपन्न होना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री कल नहीं पहुंच पाए, आज पहुंचे, तो उन्होंने आज शिलान्यास का कार्यक्रम समाप्त किया। और ये देखिए उसकी हाईलाइट, उसकी सबसे प्रमुख तस्वीर, और इसके लिए वहां पर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं परसों से उत्तराखंड में हूं, अभिभूत हूं, बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला। उत्तराखंड सरकार का काम सराहनीय है, इसकी उन्होंने प्रशंसा की। कोरोना के कारण इस कार्यक्रम में देरी हुई, ये पहले ही शुरू हो जाना था। कल मौसम की वजह से बद्रीनाथ नहीं पहुंच पाया और एक दिन के लिए कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है, आज उन्होंने कहा वहां पर, और जब भी वो आते हैं उनके अंतःकरण को बहुत आनंद आता है। उनका बचपन यहाँ पे गुजरा है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा वहां पर, और कहा कि मैं अपने बचपन के समय के पकवान खाकर भी आनंदित हूं, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मिलकर विकास का काम करेंगे। ये प्रमुख बातें हैं, ये बड़ी बातें हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उत्तराखंड की भूमि पर कही गई इस शिलान्यास के कार्यक्रम के उपरांत। 6 तस्वीरें बद्रीनाथ में पहुंचे किस तरह से मुख्यमंत्री आज सुबह, वो आप देख लीजिए। लाल रंग के इस चॉपर से उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वहां पहुंचने पर फिर उन्होंने बद्री विशाल धाम पहुंचकर वहां पूजा अर्चना की, भगवान बद्री विशाल का उन्होंने आशीर्वाद लिया, संतों की शरण में पहुंचे, उनको प्रणाम किया, और मुख्यमंत्री योगी का सम्मान किया गया वहीं उसी परिसर में। ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर।